Hello and welcome to my YouTube channel बप्पा फिजिक्स। थोड़ा समय अभाव के कारण इधर हम नहीं आ पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। आपको हमारे इस चैनल पर आपके सिलेबस से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलता है। हर टॉपिक को डिस्कस किया जाता है और थॉरोली डिस्कस किया जाता है। तो हम लोग ज़्यादातर टॉपिक जो आपके इंटर से रिलेटेड हो या हायर क्लासेस से बीएससी और एमएससी से रिलेटेड हो, उन पर हम लोग उन टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोगों का जो पिछला टॉपिक था उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पिछला टॉपिक को थोड़ा सा मैं रिव्यू कर दूं। आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे हमारे इस पर। करना आपको ये काम होगा कि आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। आपको सारी चीजें, सारा कंटेंट मिल जाए। तो चलिए अब हम लोग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, जो कि हमारे जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स है उस पर बेस्ड है। ये आर्टिकल अलग से पूछा जाता है, 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 10.5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, क्योंकि इसके बाद हम इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का हम यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती क्या है। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं हम लोग। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस जिनके कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए एक स्पेस से दूसरे स्पेस कोऑर्डिनेट में, वो होती हैं। तो द इक्वेशंस व्हिच आर यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इवेंट, कोई घटना, घटित होने वाली घटना, हमने बताया था इसको आपको, फ्रॉम वन इनर्शियल फ्रेम टू अनदर, कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। हो सकता है कि आपसे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की डेफिनेशन पूछ ले, तो यहां पर आपको इतना ही लिखना है कि ऐसी इक्वेशंस जो एक इनर्शियल फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स को दूसरे इनर्शियल फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स के साथ जिस इवेंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उनमें ट्रांसफॉर्म कर दे, तो उसे कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सिंपल। अब आते हैं हम अपने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमको चाहे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो चाहे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो, इनर्शियल फ्रेम हमको मानने पड़ेंगे। दो इनर्शियल फ्रेम, सब में लैंग्वेज लगभग एक जैसी। दो इनर्शियल फ्रेम आपके पास है, एस और एस डैश। एस डैश हमारा एस के सापेक्ष एक रिलेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। एक ऑब्जर्वर यहां पर है, एक ऑब्जर्वर यहां पर है, यानी एक ऑब्जर्वर O पर बैठा हुआ है, दूसरा ऑब्जर्वर O डैश पर बैठा हुआ है। या आप कह लीजिए कि ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये इवेंट हमारी P पॉइंट है, पार्टिकल है, कुछ भी हो सकता है वहां पर। इसने इसके कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व किया है, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट लिया जाता है यहां पर एक्स वाई जेड टी। इसने ऑब्जर्व किया है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश। अब इसी को, इन्हीं के बीच में जो रिलेशन होंगे उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। सिंपल सी लैंग्वेज, यही जो हमने बताया यही आपको लिखनी है। दो इनर्शियल फ्रेम्स है एस और एस डैश। एस डैश इज मूविंग विद रिलेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू s along x axis. O and O dash are the position of the observers. Observe the position coordinates x y z t, x dash y dash z dash t dash. अब लॉरेंज महोदय का मानना क्या था, जो हमारा पोस्टुलेट था उसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग चलेंगे। लॉरेंज फाउंड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू मेजरमेंट्स, एक मेजरमेंट O का, दूसरा मेजरमेंट O डैश का, इनके बीच में इन्होंने कुछ पाया, कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? ही assumed that, उन्होंने मान लिया, कल्पना कर ली, the measurement in S dash is proportional to the measurement in S। दोनों तरफ से आप ले सकते हो, कोई ऐसा इसमें वो नहीं। तो that is जो X dash यानी पोजीशन, X एक्सिस हम ले रहे हैं, जो आपके ऑब्जर्वर O ने पोजीशन ऑब्जर्व की बैठे बैठे S डैश में, X डैश वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, x माइनस bt के। x माइनस bt, ये यहां से अगर हम इसको ये कर दे, देख लीजिए, ये होती है हमारी bt। ठीक है, इसके पहले भी हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर चुके हैं। तो
हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, गामा लगा दिया यहाँ पर, गामा या कुछ भी आप ले सकते हो, थीटा डेल्टा एटा कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट। और के हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि के अभी आगे हमको आवश्यकता हो सकता पड़े, इसलिए हमने के यहाँ पर नहीं लिया। के भी आप ले सकते हो, के या के डैश करके कुछ। तो वेयर गामा इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब पहला पोस्टुलेट आपने क्या कहता था, ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर इन सेम फॉर्म इन ऑल दोज इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस व्हिच आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर विद ए कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी। फिजिक्स के नियमों का रूप उन सभी इनर्शियल फ्रेम में एक ही होता है, बराबर होता है, सेम होता है, जो एक दूसरे के साथ रिलेटिव वेलोसिटी में होते हैं। तो यही इक्वेशन, ये फिजिक्स की इक्वेशन है, हमने वही लॉ लगा करके इस इक्वेशन को लिखा है, यहाँ पर पोजीशन को लिखा। ये इक्वेशन आपकी अगर ऑब्जर्व कर रहा है एस, तो एस डैश दोनों में इसका फॉर्म यानी रूप एक ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पोस्टुलेट। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट द इक्वेशन मस्ट हैव द सेम फॉर्म इन एस एंड एस डैश। तो हमने एस डैश के लिए लिखा था, हमने एस के लिए भी लिख लिया। फर्क कितना होगा, सिर्फ टी टी डैश बन जाएगा आपका, जो यहां पर टी था वो टी डैश बन जाएगा, ऑब्जर्व, और v जो है वो माइनस वी हो जाएगा बस, क्योंकि ये इस तरीके से आगे अलाउंड, तो सिर्फ v माइनस वी डायरेक्शन हमारी हो जाएगी बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दूसरा इक्वेशन हमारा आ गया। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 से x डैश की वैल्यू को इक्वेशन 2 में हमने पुट करके t डैश की वैल्यू निकाल ली। देखिए t डैश की ये इक्वेशन हमारी आ गई, यहाँ पर एक एक लाइन की आप देख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर x डैश की जगह पर ये वैल्यू रखी, फिर हमको t डैश की वैल्यू चूंकि निकालनी थी, गामा को इसके नीचे ले आए और इस पूरे टर्म को इधर फेर दिया, तो vt डैश इक्वल्स टू x अपॉन गामा माइनस गामा x माइनस vt हो गया। अब हमने v को यहां से हटा दिया तो x अपॉन v गामा हो जाएगा, v गामा हमने लिख दिया, माइनस गामा x अपॉन v हो जाएगा, हमने ओपन कर दिया इसको, माइनस माइनस प्लस v से v कैंसिल हो जाएगा, गामा t हो जाएगा। अब गामा t हमने इधर लिख लिया और माइनस गामा x अपॉन v हमने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। ये हो गया आपका एक इक्वेशन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। सिमिलरली दूसरे के लिए आप लिखेंगे तो v की जगह माइनस v रख देना बस, आपको और कुछ नहीं करना, t की जगह t डैश हो जाएगा, v की जगह माइनस v हो जाएगा। ये दो इक्वेशन हमारी। अब हमने चूंकि गामा अपनी तरफ से रखा था, अब गामा की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी, तभी हम इस रिलेशन को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए अब हम गामा की वैल्यू को तो आइए अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने पहला पोस्टुलेट यूज करके इक्वेशन निकाल ली थी, x और डैश की, x की, t डैश की। अब हम क्या करेंगे, सेकंड गामा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो सेकंड पोस्टुलेट का यूज करेंगे। यूजिंग सेकंड पोस्टुलेट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गामा। उसके लिए हमने क्या किया, ओ पर एक सिग्नल को कंसीडर कर लिया। ए लाइट सिग्नल इज, चूंकि सेकंड पोस्टुलेट हमारा क्या है, कांस्टेंसी ऑफ स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट उन सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बराबर होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो एक दूसरे के साथ मूव कर रहे होते हैं, या आप ये कह लीजिए कि सभी इनर्शियल फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, वो नहीं बदलेगी फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक सिग्नल कंसीडर कर लिया ओ पर, एट टाइम t इक्वल्स टू t डैश इक्वल्स टू 0, यानी o और o डैश कोइंसाइड कर रहे हैं, उस वक्त हमने सिग्नल को कंसीडर किया हुआ है। द सिग्नल ट्रेवल्स विद ए स्पीड c, जैसे बात लाइट सिग्नल है तो इसलिए स्पीड c से ट्रेवल कर रहा है वो, विच इज सेम फॉर बोथ द फ्रेम्स। कंडीशन हमारी यही कहती है सेकंड पोस्टुलेट कि जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है यानी जो c है वो सब बराबर होगी दोनों में। इट्स पोजीशन एज सीन फ्रॉम s एंड s डैश। अब उस सिग्नल की पोजीशन को ऑब्जर्व किया गया s और s डैश में, o और o डैश के द्वारा, तो x इक्वल्स टू ct, चाल बराबर दूरी बटे समय से, दूरी हमको निकालनी है, x इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ x डैश इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। दोनों अब x और x डैश की वैल्यू हमारे पास है, इनको इक्वेशन 1 में हम लोग रख देंगे, पुट कर देंगे। 1 हमने यहाँ पर लिख दिया है दोबारा, x डैश इक्वल्स टू गामा x माइनस vt, ये 1 था, x इक्वल्स टू गामा x डैश प्लस vt डैश, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था। उसमें हम लोगों ने इनको रखा, देखिए ये हमने x डैश की जगह ct डैश, गामा ct माइनस vt इक्वल्स टू गामा t हमने कॉमन लिया, c माइनस v आ जाएगा। फिर दूसरे वाले में आप रखोगे तो ct इक्वल्स टू गामा ct डैश प्लस vt डैश इक्वल्स टू गामा t डैश हमने कॉमन ले लिया, c प्लस v आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो गामा की वैल्यू हमारी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि कहीं से भी गामा की वैल्यू एक वैल्यू उठा करके इनको हम पुट कर दें,
उससे भी। तो इनको हम सॉल्व करेंगे एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके, तो आपकी गामा की वैल्यू आ जाएगी 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को हमको पुट करना है। हमारे पास x डैश की वैल्यू थी, x की वैल्यू थी, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z होगा क्योंकि अलोंग x एक्सिस हमने कंसीडर किया हुआ है। तो x डैश की जगह पर जब आपने रखा तो x माइनस वीटी गामा की वैल्यू हमने रख दिया √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो चाहे x की जगह पर वैल्यू रख देंगे तो x डैश हो जाएगा, vt डैश हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। ये हमने वैल्यू टी डैश में भी वही रखी, टी में भी वही रखी। इससे पहले हमारे टी और टी डैश है, वहां पर हमको गामा की वैल्यू रखकर इसको निकालना। तो ये हमारे हो गए। इसको कहा जाता है ये डायरेक्ट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और ये इनडायरेक्ट या इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये आपके लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसके आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे।